जीनियस। जो मुश्किल चीजों को आसानी से कर दे वो है टैलेंट, और जो असंभव को आसानी से कर दे वो है जीनियस। और ऐसे ही नामुमकिन को मुमकिन करने वाले जीनियस से मिलवा रहे हैं हम आपको इस मंच के जरिए। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट और इस अविश्वसनीय यात्रा का सूत्रधार। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने, जिसमें शामिल हैं प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई, इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कप्तान सरदार सिंह, प्रख्यात जर्नलिस्ट शिरीन भान, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन पद्मश्री मोहनदास पाय और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। मेरे लिए यंग जीनियस की ज्यूरी को चेयर करना बहुत गर्व की बात थी। ये सभी बच्चे हमारे फ्यूचर लीडर्स, चेंज मेकर्स, थिंकर और विजनरीज हैं। इन्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि हमारे देश का भविष्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ये सभी जीनियसेस अलग अलग फील्ड से हैं, इनकी एबिलिटीज अलग हैं, बट देयर समथिंग इन कॉमन। ये सभी अनोखे, अद्भुत और असाधारण हैं। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। इनसे मिलेंगे तो आप समझेंगे। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। 7 साल की उम्र में क्या कभी आपने सोचा कि इंटरनेशनल मैराथन भागा जाए या फिर रनिंग का नया रिकॉर्ड बनाया जाए? हमारी पहली यंग जीनियस ने ये सब दुनिया को करके दिखाया है, वो भी 7 साल की उम्र में। इन्होंने 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर की रेस जीते हैं, नेशनल लेवल पर गोल्ड, और सबसे कम समय में 3 किलोमीटर दौड़ने का किया रिकॉर्ड अपने नाम है। जी हाँ, वो भी अंडर 10 कैटेगरी में। मिलते हैं जोधपुर की गुड़ा बिश्नोइया से, 9 साल की पूजा बिश्नोई से। किसी भी रेस से पहले मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अपने फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचना। हाय, मेरा नाम पूजा बिश्नोई है। मैं जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर गुड़ा बिश्नोई गांव में रहती हूँ। अभी मैं 2024 ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए मैं रोजाना 8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ, डाइट फॉलो करती हूँ और मैं टीवी वगैरह नहीं देखती। इतनी छोटी बच्ची होने के बाद में आपकी डाइट की वो बहुत ध्यान रखती है, तो वो डाइट के अलावा कुछ नहीं खाती है, जो लिखे वो चीज खाती है। जो मेरे कोच है वो मेरे मामा भी है और मैं उनके साथ ही रह रही हूँ। अभी मुझे मेरे कोच और विराट कोहली फाउंडेशन दोनों का सपोर्ट मिल रहा है। मेरे कोच वो मेरे एक्सरसाइज के वीडियोस बनाते हैं, तो विराट कोहली सर ने मुझे फॉलो किया और उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। मेरा एक ही मंत्र है कि स्टे फिट, वर्क हार्ड। हेलो 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 पूजा, आप तो वहां से भी दौड़ के आए, मुझे लगा आप यहाँ से सेट से ही बाहर दौड़ जाएंगे। आइए बैठिए। आप कितने साल की हैं? मैं अभी 9 साल की हूँ। और अब तक आपने कितने मेडल्स जीते? अब तक मैंने बहुत सारे मेडल जीते। जब मैं 5 साल की थी तब मैंने 6 पैक्स एब्स बनाए थे। जब मैं 6 साल की थी तब मैंने 10 किलोमीटर 48 मिनट में की थी, और जब मैं 8 साल की थी तब मैंने 3 किलोमीटर 12 मिनट और 50 सेकेंड में की थी। बाप रे, यानी कि आप 3000 मीटर 13 मिनट के अंदर दौड़ी हैं। हाँ। वाह। लेकिन एक बात बताइए, हर रोज सुबह का आप कितने बजे उठती है? आपका थोड़ा मुझे ये बताएंगे, ट्रेनिंग रूटीन क्या बताएंगे? इतनी फिट हैं आप। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे उठती हैं आप? हाँ। सुबह 3 बजे? हाँ। फिर मैं 3 से 7 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद मैं स्कूल जाती हूँ। फिर शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। तो 4 घंटा सुबह, 4 घंटे और 4 घंटा शाम को। हाँ। इतनी फिट 9 साल की पूजा बिश्नोई का डाइट क्या है? चलिए बताइए, मैं भी सुन रहा हूँ। मेरी डाइट, सुबह मैं उठती हूँ, प्रैक्टिस से पहले मैं केला खाती हूँ, फिर मैं 15-20 खजूर खाती हूँ। हाँ। और 2 अंजीर खाती हूँ। 2 अंजीर? हाँ। हाँ। और नींबू पानी पीती हूँ। नींबू पानी? हाँ। अच्छा। और फिर ट्रेनिंग के बाद में हाँ। मैं आधी बाजरे की रोटी हाँ। चूर के, हाँ। फिर 1 कटोरी सब्जी, हाँ। और फिर
मूंग, चने और ये खाती हूँ। फिर मैं बादाम खाती हूँ हाँ। 10-12, ठीक है, और 5-6 पिस्ते हाँ और 2 अखरोट हाँ, और 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध। हाँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी थोड़ा हलवा पूरी खा लें, नहीं या कोई छोले कुलचे खा लें, नहीं या कोई पानी पूरी खा लें, नहीं या भेल पूरी खा लें? आपको नहीं लगता? नहीं। क्यों? मुझे बस विराट कोहली सर है, वो डाइट का बहुत ही बड़ा रोल होता है उनका, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी विराट कोहली सर जैसे डाइट का भी रोल रखूं। जी हाँ, देखिए 9 साल की पूजा बिश्नोई में इतना डिटर्मिनेशन है, विल पावर है। क्यों आप इतना सब कुछ कर रही हैं, मुझे बताइए। मैं 2024 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए। यानी वो जो यूथ ओलंपिक्स हैं 2024 में, हाँ उसमें आप देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहती हैं? हाँ। हाँ, तो आपकी रोल मॉडल्स कौन है? हिमा दास मैम, पीटी उषा और द्युति चंद। द्युति चंद, इन सबको आप पसंद करती हैं? हाँ। इनमें से किसी एक से अभी आपको हम मिलाते हैं, एक सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है? स्वागत कीजिए इंडिया के 100 मीटर नेशनल चैंपियन। आप देखिए स्क्रीन पर कौन है, द्युति चंद। द्युति नमस्ते। देखिए हमारे साथ 9 साल की पूजा बिश्नोई है और आप वहां हमारे साथ जुड़ रही हैं उड़ीसा से। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, 9 साल की पूजा बिश्नोई अपनी कहानी बता रही थी, अपनी ट्रेनिंग, अपनी प्रैक्टिस बता रही थी। आपको कुछ अपनी याद आ गई अपने बचपन की? यानी पूजा की कहानी सुन के मुझे बहुत और अच्छा लग रहा है कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ा सपना देख रहे हैं कि 2024 ओलंपिक जाके देश के लिए मेडल लेना है। इसके लिए भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चा, बहुत कुछ मेहनत भी कर रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है भगवान इनको पूरा तरह से आशीर्वाद देंगे और वो ऊपर जाके जरूर देश के लिए नाम रोशन करेंगे। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अच्छे स्पोर्ट्स बनने के लिए कुछ टिप्स। पहले मैं भी एक मैराथन रनर थी, मैं हाईएस्ट 20 किलोमीटर कवर किया है। अब पहले मैं 400 से कर रही थी, अभी धीरे धीरे 400 से लेके 200 से लेके 100 तक आ गई हूँ। लेकिन मैं जब रनिंग कर रही थी, इंट्रेंस ट्रेनिंग जब चल रहा था, और लगभग दिन भर मुझे 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 घंटा ऐसे कंटिन्यूस रनिंग करना पड़ता था उस टाइम में, और एंड्योरेंस को पावर बढ़ाने के लिए। और इसके साथ साथ डाइट भी अच्छी तरह से लेती थी मैंने उस टाइम में। तो आप हार्ड वर्कआउट करो और इसके साथ डाइट भी लो, और सबका दुआ भी है आपके साथ। जरूर आप ओलंपिक में हिस्सा लेंगे और देश के मेडल लेंगे। द्युति बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ बायजूस यंग जीनियस पर। थैंक यू। वेलकम। पूजा की निष्ठा और लगन को देखकर और कई सेलिब्रिटी बन चुके हैं पूजा के फैंस, लेकिन एक ऐसे ही फैन हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है टेनिस के हर बड़े मंच पर। 1996 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने से जो सफर शुरू हुआ, उसमें जुड़ते गए ग्रैंड स्लैम पर ग्रैंड स्लैम खिताब। द वन एंड ओनली लिएंडर पेस। Hi, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। Hi, Jack. How are you? I'm good. Lee, I'm so happy. Welcome to Byju's Young Genius. Thank you so much. Thank you. It's amazing. It's special. और सबसे बड़ी बात लिएंडर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 1996 से लेकर आज तक आप टेनिस खेल रहे हैं। हाँ जी। आपका रैकेट चल रहा है। ये एंड्योरेंस जो है, ये लॉन्जिविटी एक खास बात है पूजा की। इतने साल ये इस टेनिस के इस लेवल पर अभी भी चल रहे हैं। ये जो ओलंपिक मेडल जीतने के लिए काफी लंबा रेस है। हाँ। और पूजा जो अभी रेस शुरुआत कर रही है, बहुत मजेदार रेस है। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग रेस। बचपन में जब मैं छोटा था, घर पे काफी ट्रॉफीज थे, मम्मी का ट्रॉफीज, डैडी का ट्रॉफीज, मगर एक ही मेडल जो थे घर पे, मैं उस पे ज्यादा ध्यान देते थे, और वो पिताजी का 1972 ओलंपिक्स मेडल थे। और मेडल पे गॉडेस ऑफ अथीना, हाँ, ये गॉडेस ऑफ अथीना पूजा ओलंपिक मेडल का गॉडेस है। और मैं पिताजी को पूछते थे कि इसका मतलब क्या है, तो पिताजी ने मेरे को बताया कि ये जो ओलंपिक मूवमेंट जो है, फ्रेंडशिप, पैशन, गुड हेल्थ और कंट्री, ये 4 चीज पे ध्यान देने के लिए, अपने देश के लिए खेलो, अपने देश वालों के लिए दिल लगा के खेलो, अपने शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए। स्पोर्ट्स जो है बहुत बड़ी चीज है हेल्थ के लिए। आजकल के बच्चे ये जो इंस्टाग्राम पे होते हैं या सोशल मीडिया पे होते हैं या स्मार्ट गैजेट्स पे होते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए उसको। मगर जो हमारा जो पैशन जो होते हैं स्पोर्ट्स पे, ये बहुत लंबी खेल है, पूरा जिंदगी की खेल है। अगर कोई भी स्पोर्ट्समैन को लंबा सफर तय करना हो तो फिर इंजरी हो जाती है वैसे, तो इससे बचने के लिए कुछ टिप्स। जो टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं कि एंजॉय द प्रोसेस, और जब फिटनेस कर रहे, इंजरी प्रिवेंशन के लिए फिटनेस करो। और जब भी आपको कुछ सवाल है, जो भी चाहे, जो टिप्स भी चाहे, जो हेल्प भी चाहे, जो सपोर्ट भी चाहे, हाँ,
लिएंडर सर को फोन करो, मैं आपके पीछे हूँ। मैं क्या आपका बात है। फैन बन गया आज। थैंक यू। चलिए अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ये जो है ना, मैं ये लिएंडर सर को देने वाला हूं। लिएंडर सर आपको कुछ करके दिखाएंगे। अब आप मुझे बताइए, या तो आप वही चीज कर सकते हैं या फिर आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको लगता है लिएंडर सर नहीं कर सकते। देखिए लिएंडर सर क्या कर रहे हैं। कर सकते हैं? नहीं, तो मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ ये करके अभी तो दिखाई। फंस गया मैं। तो आप वो करिए, मैं ये करता हूं। अब एक और चीज, इन्होंने कहा कि वो पुशअप्स मारते हैं, लिएंडर सर भी पुशअप मारते हैं, तो आप एक पुशअप मारिए और फिर हम लिएंडर सर को पूछते हैं कि वो करेंगे कि नहीं। अरे वाह, जंपिंग क्लैप पुशअप प्लीज। आज तो मैंने अभी लंच खाए ना, तो आज तो नहीं होने वाले मेरे से। चलिए, तो लिएंडर सर जो हैं आपसे एक्सरसाइज करने में तो बच गए, लेकिन मैं अब लिएंडर सर से एक चीज पूछना चाहता हूं आपके लिए। एक बात है कि धीरे धीरे एज शी बिकम्स ओल्डर शी इज गोइंग टू कम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल। नेशनल लेवल में तो काफी महारत हासिल करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर फर्क क्या है? काफी लोग खिलाड़ी बन सकते हैं, काफी लोग एथलीट बन सकते हैं, मगर चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी काम है। ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि पूजा, आप देखेंगे अभी आप 9 उम्र की है, और आप देखेंगे कि जब आप 15 उम्र बनेंगे, 20 उम्र बनेंगे, बहुत कंपटीशन है आपके खेल पे, ट्रैक एंड फील्ड पे बहुत कंपटीशन। और इंडियन ओलंपिक्स में ट्रैक एंड फील्ड पे हम लोग कभी ओलंपिक मेडल अभी अब तक नहीं जीते। तो जब आप ओलंपिक मेडल जीतेंगे ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया के लिए, आप फर्स्ट बने, पोडियम में नंबर 1, और तब मैं पीछे होके ताली बजाएंगे आपके लिए। Lee, thank you so much for joining us here on Byju's Young Genius. It's amazing to have two champions in a frame. Thank you so much. Thanks a lot. आज तो मैं एक ऑटोग्राफ लूंगा पूजा से। ऑटोग्राफ लेंगे स्माइली पे? हाँ, चलिए, मैं आपका फैन बन गया आज। याद रखिएगा। मैं भी आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहती हूँ। ये आपके लिए। There you go. Thank you so much, Leander. Thanks a lot. Always Thank a you very pleasure. much. Thank you Have so a much for good joining day. us here on Thanks. Byju's Young Genius. पूजा, आज आपको एक और मेंटर मिल गए हैं, लिएंडर पेस, एक ओलंपिक मेडलिस्ट। जी हाँ, यही खासियत होती है मेंटर्स की। बच्चों में प्रतिभा तो होती ही है, बस जरूरत होती है ऐसे मेंटर्स की जो दे सकते हैं सही गाइडेंस और पर्सनल अटेंशन। अच्छी खबर यह है कि अब ये मेंटर्स खुद आ रहे हैं बच्चों के पास बायजूस के जरिए। बायजूस पर इंडिया के टॉप टीचर्स स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लाइव क्लास में पढ़ाते हैं। विजुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग और मूवी लाइक वीडियोस की मदद से ये टीचर्स न सिर्फ स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट आसानी से समझाते हैं, बल्कि उनके डाउट्स भी सॉल्व कर देते हैं। बायजूस पर स्टूडेंट्स को मिलते हैं मेंटर्स जो उनकी पर्सनलाइज्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट देखकर उन्हें वन-ऑन-वन गाइडेंस भी देते हैं। इसलिए अब स्कूल के बाद सिर्फ बायजूस। डाउनलोड द बायजूस ऐप नाउ। पूजा, बायजूस यंग जीनियस में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। जाते जाते हम आपको कुछ खास देना चाहते हैं, तो ये बायजूस यंग जीनियस की ट्रॉफी है आपके लिए। पूजा विल आल्सो टेक होम द अमेजिंग बायजूस किट एंड गेट अ 1-year सब्सक्रिप्शन टू बायजूस। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। मैं भी आपका फैन हो गया हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू बायजूस यंग जीनियस। थैंक यू। What is the average age of what you have brought for us here on the Young Genius platform? This is a dinosaur bone fragment. This is 252 million year old. ऐसे जीनियस से जिन्होंने छोटी सी उम्र में हासिल किए हैं वो मुकाम जिनको पाने में पूरी जिंदगी भी कभी कभार पड़ जाती है कम। हमारी अगली यंग जीनियस है बहुत खास। जिस उम्र में बाकी बच्चे सिलेबस की दुनिया के आगे नहीं देख पाते, उस उम्र में इन्होंने बनाया है अपने लिए एक अलग अनोखा संसार, जहां बाकी बच्चों का पसंदीदा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस। इन्होंने दिलचस्पी दिखाई है फॉसिल्स में और ये बन गई हैं यंगेस्ट पेलियोंटोलॉजिस्ट। इनका नाम है अश्वता बिजू।
that each and every one of us should learn something about history because we are what we come from. Hi, this is Aswada Biju. I'm a young paleontologist of India who have collected nearly 120 specimens of fossils from 3 different beds. Paleontologists are persons who do research in fossils and collect these specimens to do furthermore research and study of Earth's history. My first recognition was given by women's organization named Vicky Apollo. By age 11, I started conducting seminars through which people were a bit familiar what is paleontology and why should we conserve and preserve fossils. Now I have educated nearly 6,700 students and as a result, in future there is a chance that people all around the globe would also pursue paleontology in a passionate form rather than choosing it as a hobby. Hi Ashwatha, come. Welcome to Byju's Young Genius. 13 years old and you are doing a study of fossils which people who are like 30, 35, 40 after doing their PhD and after doing a master, how did you get into this? The interest I evolved was just from encyclopedia. My mother or my father are related to this field. They are in a different category. So they have got nothing to do with your interest? No. So when I was at the age 5, my father bought me an encyclopedia. So once when I was viewing the picture, suddenly I stopped at one single page where there was a fossilized ammonite. I did not know whether it is a fossil nor it has an ammonite. All I knew was it's a type of shell that is existing in the ocean because since age 2 I love collecting shells and I had an ample amount of shell collections too. You have something which look like rocks to me. They're What are actually these? fossils. These are fossils. Yes. So And the one which is big is the ammonite. So what you were talking about, can I, yeah. So this is an ammonite, is it? Yes, this is an ammonite. So, ये आपको कहाँ मिला? Where did you find this? They come under Cretaceous of Trichinopoli, Kaveri River Basin. Kaveri That's River fully Basin. a Kaveri, Kaveri Basin. the river. Just for our viewers, आप जरा इनको बताइए, how old is this? This particular ammonite is it ranges from 66 to 83 million years. इसकी वैल्यू क्या है कि this is 66 to 83 million years old. मैं इसको बहुत ध्यान से रखने वाला हूँ भाई, मुझे तो पत्थर लगा था, but ये fossilite है. But how does this work? Explain fossils to our viewers. I describe it with just ammonite too because Yeah. they are one of the prominent and most occurred examples for a fossilization. These organisms usually have flesh part in it, and when these organisms got affected by the sudden hit of Mars extinction caused by the asteroid, since they are marine organisms, they got settled in the seabed layer. Once the organism settles, the flesh part all gets rotten up. The calcium carbonate shell gets embossed into the layer. After millions of years, gradually many layers of soil would form on top of the organism, and it turns to be a fossil in due course of time. It just tells us so much more about our own history, isn't it? Earth. Yes. And then we realize कि हमारी जो पृथ्वी की कहानी है वो कितने हजारों करोड़ों साल पुरानी है, तो उसके सामने तो हम छोटे बच्चे हुए ना. We're so young. Okay, now tell me, when you see these fossils, you got a lot of for the layman, for somebody who does not understand fossils, they look like rocks. So how do I differentiate? What is the average age of what you have brought for us here on the Young Genius platform? So I have bought different fossils from 3 river basins. There are the 3 different fossil fields I worked under. One specimen from Godavari River Basin and Which the is other. that? This is a dinosaur bone fragment. This is a dinosaur bone fragment. Yes. This is 252 million year old. 252 million years old. Yes. Wow. So how do you know this is a dinosaur fossil? To identify and differentiate between a normal rock and a fossil, the patterns help us. For example, when it comes to bone, we have fibrous patterns on them. In the same way, although they get preserved under a huge rock and they get embossed in soil layers, the pattern never changes. So with the help of the fibrous texture on the surface of the fossil, we could identify that it is a bone fragment. Absolutely fantastic. मैं तो स्तब्ध रह गया हूँ, दंग. Absolutely. Well, who knew? Seashells इकट्ठा करते करते ये इतनी
महारत हासिल कर लेंगी एक ऐसे कॉम्प्लेक्स फील्ड में जहां पर पेशेंस, रिसर्च, स्टडी सब बहुत जरूरी है. When did you get certified or designated a paleontologist? By the age 11, I was referred to be the India's youngest paleontologist by Mahendra Pal Singh, sir, president of Paleontological Society of India. Fantastic. ये एक बात बताइए. Tell me this. इतने million years, 66 million years, 100 million years. How does that help us today? What does that help us learn as well as That's the today? point especially. Yeah. When it comes to again back to fossil contains history and geological record and history in it, we tend to understand the evolution of each organism because that we understand by each mass extinctions because right now we are on under the 6th mass extinction. It's ongoing process. The 6th mass extinction. Yes. Ongoing process. Yes, the great mass extinction that occurred and led to the death of a few organisms. But for humans, that was the time. And we evolved from that point to the present form we are right now. With that, millions of years history of these prehistoric animals ended and the recent history of humans. So you're began. telling me this entire process, we are now moving towards a process of sixth mass extinction. Yes. So you're saying it's a continuous process. This has to happen. Is there a way that we can Yes, stop this I don't mean or that delay after, this? I don't mean that. It is not after 5th mass extinction, 6th mass extinction should occur. There is no such theory. Basically, as a paleontologist, I say mass extinction should occur because without a mass extinction, natural evolution cannot occur. In a simple terms, Earth is not just meant for one particular living organism, it is meant for everyone. To understand it more easily, the ones that were too dominant evolved to a new form. For example, during the rule of Mesozoic era, dinosaurs were too dominant. Correct. It seemed to be that they were the rulers of the whole earth. So they tend to evolve into the form of birds. We normally So see it is right nature's way of saying if you get too big for your boots, we'll shrink you into size so that you also become smaller. इतना सारा ज्ञान इतने कम समय में और इतने सरल तरीके से बहुत कम लोग ऐसा आपको बता सकते हैं और एक 13 साल की लड़की ने अगर ये कर दिखाया है तो वाकई में वो भारत की एक जीनियस है. थैंक यू सो मच एंड वी गॉट समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू हियर ऑन बायजूस यंग जीनियस. दिस इज फॉर यू. Thank you. ये ट्रॉफी है आपके लिए अश्वथा बायजूस यंग जीनियस की तरफ से. अश्वथा विल आल्सो टेक होम द अमेजिंग बायजूस किट and also gets a 1-year subscription to Byju's. I do like it. Thank you so much, Ashwatha. Very, very proud of you. Thank you for joining us here on Byju's Young Genius. Welcome, sir. ये थी अश्वथा बिजू, the youngest paleontologist of India, जिन्होंने धरती का सीना चीरकर ढूंढ लिया ज्ञान का भंडार. हम मिलते रहेंगे ऐसे ही यंग जीनियसेस से जो करते रहेंगे आपको और हमें अपनी प्रतिभा से ऐसे ही इंस्पायर. मैं हूं आनंद नरसिम्हन and I'll see you in the next episode of Byju's Young Genius. This guy is a musician. The articulation, the sensibility with which you play, it's not just that he's young. At any age, this would be a great drummer. That's genius right there. 10 साल की उम्र में 9 एप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं. वाला है. एक और आने वाला है तो 10 on 10 हो गए. ये तो बाबा रे, कितना फास्ट भाग रहे हो आप.